शेरशाह सूरी सूर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। साल 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। शेरशाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था। वहीं मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी भले ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेरशाह सूरी के पराक्रम का लोहा मानते थे और उनकी काबिलियत के मुरीद थे। चौसा की लड़ाई के बाद ही शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि से नवाजा गया था। तो आइए जानते हैं हिंदुस्तान के सुर साम्राज्य नींव रखने वाले और शेरों के शिकार के शौकीन रहे शेरशाह सूरी के बारे में। भारतीय इतिहास का यह साहसी योद्धा शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। किसी के मुताबिक उनका जन्म साल 1485-1486 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कई इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह 1472 में बिहार के सासाराम जिला में पैदा हुए थे। उनके पिता हसन खान का जागीरदार थे। शेरशाह को बचपन में फरीद खान के नाम से पुकारते थे। वहीं जब वे 15 साल के हुए तो वे अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए, जहाँ पर शेरशाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। उसके पिता ने शेरशाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए एक परगने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगान तय कर किसानों को न्याय दिलवाया एवं भ्रष्टाचार को मिटाने का फैसला किया। साल 1522 में शेरशाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया। इसके शेरशाह की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर एक दिन बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर खान ने अकेले ही अपने अदम्य साहस और पराक्रम के शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़े को 2 हिस्सों में कर उसे मार गिराया, जिसकी वीरता से बहार खान बेहद प्रभावित हुआ और खुश होकर उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। वहीं आगे चलकर वह शेरशाह सूरी के नाम से प्रख्यात हुआ, जबकि उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर से लिया गया था। शेरशाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेरशाह को बड़ा खान के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसके बाद शेरशाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गए और वहां भी शेरशाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित की। शेरशाह पैनी नजर रखने वाले शहंशाह थे। वे बहार खान के दरबार से बाहर तो हो गए थे, लेकिन हमेशा से ही उनकी नजर लोहानी की सत्ता पर थी, क्योंकि शेरशाह इस बात को भली प्रकार से जानते थे कि बड़ा खान के बाद लोहानी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसलिए वे बाबर के सेवादार के रूप में मुगल शासक और उसकी सेना की ताकत, कमजोरी और कमियों को बारीकी से समझने लगे। हालांकि बाद में शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला लिया और वे बिहार वापस आ गए। वहीं बहार खान की मौत के बाद उसकी बेगम ने सम्राट शेरशाह सूरी को बाहर का सूबेदार बना दिया, जिससे शेरशाह के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया और शेरशाह बाद में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बने। शेरशाह सूरी ने खुद को मुगल का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। दरअसल 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में फोकस कर रहा था, तभी शेरशाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इस दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया। वहीं इस दौरान मुगलों के शत्रु अफगान सरदार भी उसके समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन शेरशाह एक बेहद चतुर कूटनीतिज्ञ शासक था, जिसने मुगलों के अधीन रहते की बात करते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ षड्यंत्र रचा। वहीं शेरशाह सूरी गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह ने शेरशाह की धन और दौलत में काफी मदद की थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने अपने सेना और अधिक मजबूत कर ली थी। इसके बाद शेरशाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की एवं बंगाल के सुल्तान से उसने काफी धन दौलत और स्वर्ण मुद्रा भी जबरदस्ती छीन ली। इसके बाद 1538 ईस्वी में एक तरफ जहाँ मुगल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमाया, वहीं दूसरी तरफ शेरशाह ने भी रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया एवं उसने बंगाल को निशाना बनाया और इस तरह शेरशाह बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने में कामयाब हुआ। साल 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेरशाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेरशाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो गए, जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना ने अपनी जान बचाने के चलते
गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। अफगान सरदार शेर खां की इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया एवं उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस पाने के लिए बीलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेर शाह सूरी की सेना पर हमला किया। लेकिन इस बार भी शेर खां की पराक्रमी अफगान सेना के मुकाबले हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई। एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाया गया मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और देश की राज सत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेर शाह सूरी द्वारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। वहीं यह भारत में लोधी साम्राज्य के बाद यह दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायिक शासक था, जिसने अपने शासन काल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए। भारत में सूरी वंश की नींव रखने वाला शेर शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासन काल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की। वहीं आज रुपया भारत समेत कई देशों की करेंसी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों को भेज सके। शेर शाह सूरी का दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था, जो कि विकास कामों का करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासन काल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। आपको बता दें, सूरी जी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण करवाना पड़ा। सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होते हुए दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती थी। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बहरानपुर तक समेत नई सड़कों का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी एक न्यायिक और ईमानदार शासक था, जिसने अपने शासन काल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। शेर शाह ने अपने शासन काल के दौरान मस्जिद के मौलविया एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, जिसे शेर शाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। वहीं यह 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दी गई, जिसे परगाना कहा गया। हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि थे, सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कामों के लिए जिम्मेदार होते थे। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह के बाद मुगल सम्राट अकबर और उसके बाद के कई बादशाहों ने सूरी के द्वारा बनाई गई नीतियों को कायम रखा। शेरशाह ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले पर घेरा डाल दिया और 6 महीने तक किले को घेरने के बाद भी जब शेरशाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब उसने किले पर बारूद और गोला चलाने के आदेश दिए। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों का पूरी वीरता के साथ मुकाबला करते रहे और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कालिंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 22 मई 1545 में वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं शेरशाह सूरी की मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने सिंहासन संभाला। इस तरह शेरशाह सूरी ने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम के बल पर हुमायूं जैसे प्रसिद्ध मुगल सम्राट के भी छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें कई बार युद्ध में पराजित कर अपनी अदम्यता क्षमता का परिचय दिया था। हालांकि शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में अन्य प्रसिद्ध बादशाहों की तरह तो दर्ज नहीं किया गया, लेकिन शेरशाह सूरी का नाम पूर्ववर्ती सफल शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। तो ये थी कहानी शेरशाह सूरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।